हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है अ रेनी डे, यानी वर्षा का दिन। तो दोस्तों, इस कहानी में बरसात के मौसम में किस प्रकार बच्चे स्कूल जाते हैं और किस प्रकार मौज मस्तियाँ करते हैं और बरसात के मौसम में स्कूल का किस प्रकार का वातावरण होता है, इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में आपको प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ करना सिखाया जाएगा, बिल्कुल ग्रामेटिकली तरीके से, एक एक वर्ड का। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, और इस वीडियो में आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ परेशानियां थी, इसी वजह से नहीं वीडियो आ रही थी। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर वीडियो बनाओ। तो फाइनली अब मैं वीडियो बना रहा हूं और कोशिश करूंगा कि पर डे वीडियो डालने की। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वन फाइन डे। वन माने होता है एक, फाइन माने होता है सुहाना या अच्छा। डे माने दिन, एक सुहाना दिन या फिर एक सुहानी सुबह, ऐसे भी बोल सकते हैं। सचिन गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सचिन गॉट अप माने उठ गया या जाग गया। अर्ली माने जल्दी। इन द मॉर्निंग माने होता है सुबह। इन द मॉर्निंग माने है सुबह। तो देखो, यहाँ पे पहले ये समझो, जो गेट की सेकंड फॉर्म आई हुई है गॉट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, एक सुहाना दिन या एक सुहानी सुबह, सचिन सुबह जल्दी उठ गया। देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई। वर माने थे, यहाँ देयर का प्रयोग है। क्लाउड्स माने बादल। इन द स्काई माने इन माने में, स्काई माने आसमान या आकाश। तो देखो, बादल आसमान में थे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि बादल आसमान में छाए हुए थे। तो द वेदर वॉज कोल्ड। वेदर माने होता है मौसम। वॉज माने था। कोल्ड माने ठंडा। तो दोस्तों, यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज आई हुई है, ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो देखो, मौसम ठंडा था। तो देखो, फर्स्ट ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल। फर्स्ट माने होता है पहले। ही माने उसने। डिसाइडेड माने निश्चय किया। टू गो यानी जाने का। टू गो माने होता है जाने का। टू स्कूल यानी विद्यालय या स्कूल कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो, पहले ये समझो, यहाँ पे जो वर्ब आई हुई है, तो इसकी जो डिसाइड है, इसकी सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, पहले उसने स्कूल जाने का निश्चय किया। बट फाइनली ही डिडंट गो। वट माने होता है परंतु या किंतु।
किंतु फाइनली माने अंत में, ही माने उसने, या फिर वह का अर्थ निकलेगा यहाँ, वह डिडंट को, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है डिड आई हुई है, और नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य इसमें नॉट आया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो डिडंट गो माने होता है नहीं गया, तो देखो किंतु अंत में वह स्कूल नहीं गया। कौन नहीं गया? सचिन। तो दोस्तों आगे देखो, ही स्टेड एट होम। ही माने वह, स्टेड माने रुक गया या ठहर गया, एट माने होता है पर, ये प्रपोजिशन है, स्थान बताने के लिए पर की अंग्रेजी एट लाते हैं। होम माने होता है घर। तो पहले ये देखो दोस्तों, जो स्टे आया है, स्टे की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो वह घर पर ही रुक गया। कौन रुक गया? सचिन। तो सून हिज फ्रेंड्स के, सून माने होता है शीघ्र ही, हिज फ्रेंड्स माने होता है उसके, हिज माने उसके, फ्रेंड्स माने होता है मित्र, के माने आ गए। तो देखो शीघ्र ही, तो पहले ये देखो यहाँ पर जो कम की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो देखो शीघ्र ही उसके मित्र आ गए। एंड आस्क्ड हिम टू गो टू स्कूल। एंड माने होता है और, आस्क्ड माने होता है पूछा या कहने लगे, या कहने लगे। हिम माने उससे, टू गो माने होता है जाने के लिए। टू स्कूल होता है स्कूल। तो देखो यहाँ पे जो आस्क की जो सेकंड फॉर्म आई हुई है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो शीघ्र ही उसके मित्र आ गए और उससे स्कूल जाने के लिए कहने लगे। किससे कहने लगे? सचिन से। तो देखो सचिन एंड हिज फ्रेंड्स रीच्ड एट स्कूल। सचिन माने होता है सचिन, एंड माने और, हिज माने उसके, फ्रेंड्स माने होता है मित्र, रीच्ड माने होता है पहुंच गए, एट माने होता है पर, स्कूल माने होता है स्कूल। तो देखो यहाँ पर जो रीच की जो सेकंड फॉर्म आई हुई है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो सचिन और उसके मित्र स्कूल पहुंच गए। तो सचिन और उसके मित्र स्कूल पहुंच गए। दे वर कंप्लीटली वेट। तो देखो दे माने होता है वे, वर माने थे, या कंप्लीटली माने होगा पूरी तरह। तो वहाँ दे माने वे, वर माने थे, कंप्लीटली माने होता है पूरी तरह, वेट माने भीग गए। तो देखो ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वर आई हुई है। तो देखो वे
पूरी तरह भीग गए थे। तो नोबडी कम टू स्कूल दैट डे। नोबडी माने होता है कोई नहीं, या फिर कोई नहीं के माने होता है आया। टू स्कूल माने स्कूल। दैट डे माने होता है उस दिन। तो देखो यहाँ पर जो पहले ये देखो जो वर्ब आई हुई है इसमें सेकंड फॉर्म दी हुई है, यानी कम की सेकंड फॉर्म आई हुई है केम। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो उस दिन, पहले दैट डे का निकालेंगे यहाँ। पहले देखो उस दिन कोई स्कूल नहीं आया। तो देखो सो द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड इट अ रेनी डे। सो माने होता है इसलिए। द प्रिंसिपल होता है प्रधानाचार्य। ने डिक्लेयर्ड माने होता है घोषित कर दिया। इट माने यह, अ माने एक, रेनी डे माने वर्षा का दिन। तो देखो यहाँ पे पहले ये देखो जो मैन वर्ब दी हुई है इसकी जो डिक्लेयर है इसकी डिक्लेयर की सेकंड फॉर्म दी हुई है डिक्लेयर्ड। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो इसलिए प्रधानाचार्य ने यह एक वर्षा का दिन घोषित कर दिया। तो देखो जब सचिन और उसके मित्र स्कूल गए थे तो स्कूल में कोई नहीं आया था, तो प्रधानाचार्य ने यह एक वर्षा का दिन घोषित कर दिया। तो सून द रेन स्टॉप्ड। सून माने होता है शीघ्र। द रेन माने वर्षा। स्टॉप्ड माने रुक गई। तो देखो यहाँ जो स्टॉप की सेकंड फॉर्म आई हुई है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो शीघ्र वर्षा रुक गई। सचिन वेंट बैक टू हिज होम। सचिन वेंट माने गया या चला गया। बैक माने वापस। टू हिज होम अपने घर। तो देखो यहाँ पर जो गो की सेकंड फॉर्म आई हुई है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो सचिन वापस अपने घर चला गया। तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं। दे इंजॉयड पेपर बोट्स फ्लोइंग इन द वाटर। दे माने उन्होंने। इंजॉयड माने होता है आनंद लिया। पेपर बोट्स माने होता है कागज की नाव। फ्लोइंग माने चलाने में। इन द वाटर यानी पानी। तो देखो उन्होंने कागज की नाव पानी में चलाकर आनंद लिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कागज की नाव बनाई और पानी में चलाकर आनंद लिया। तो एवरीबडी वॉज हैप्पी। एवरीबडी माने होता है हर कोई या सभी, या हर कोई भी कह लो या सभी कह लो। वॉज माने थे, हैप्पी माने खुश। तो देखो सभी, तो यहाँ पर पहले ये देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज आई हुई है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो देखो
सभी खुश थे या हर कोई खुश था। बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट। बिकॉज माने होता है क्योंकि, इट वॉज वेरी हॉट लास्ट नाइट माने होता है इट, माने यहाँ इट का प्रयोग है क्योंकि गर्मी वर्षा जाड़े बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो वॉच माने थी, वेरी माने बहुत, हॉट माने गर्मी, लास्ट नाइट माने होता है कल रात, कल रात। तो देखो बिकॉज क्योंकि कल रात बहुत गर्मी थी। तो दोस्तों कहानी का यहीं पे एंड होता है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो।